नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सिद्धार्थ सोनी आपके अपने मैथ कट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 8 लेकर। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि गोली कैसे चलाई जाती है। गोली कैसे चलाई जाती है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में अब आने लगा है। मतलब इसका जो मेथड है वो तो छोटा सा, लेकिन कई लोग उसका लॉजिक नहीं समझा पाते। वो अपन बात करेंगे इसका लॉजिक क्या है इस गोली के चलने के पीछे। देखो अपना क्वेश्चन क्या है। एक ही स्थान से दो गोलियां 16 मिनट के अंतराल पर छोड़ी गई। मान लो कोई व्यक्ति है या यहां पे ये बंदूक है और आप मान लो यहां पे खड़े हो, आप यहां पे खड़े हो। एक गोली, एक स्थान से दो गोलियां, एक गोली चलाई मान लो कि आपको किस अंतराल पे सुनाई दी, 16 मिनट के अंतराल पर। यदि जब दूसरी गोली चलाई जाए और तब भी आप मान लो यहीं पे हो, तब भी मान लो आप यहीं पे हो, तो ये गोली आपको 16 मिनट के अंतराल पर सुनाई देगी नहीं देगी। मान लो गोली 16 मिनट के अंतराल पर चल रही है तो आपको ये दोनों कंडीशन में, आप मान लो यहीं पे थे तो आपको ये 16 मिनट के अंतराल पर सुनाई देगी। लेकिन होता क्या है, व्यक्ति साइकिल से उस स्थान से दूर जा रहा है। व्यक्ति साइकिल से उस स्थान से दूर जा रहा है जिससे गोली की आवाज 18 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 81 मीटर पर सेकंड है तो आदमी किस चाल से उस स्थान से दूर जा रहा हो। मतलब एक चीज ध्यान रखना हमेशा, ध्वनि की चाल आदमी से तो ज्यादा ही होगी नहीं होगी। तो देखो क्या था, मान लो पहली गोली चली, जब गोली तो यहीं से चल रही है, जब पहली गोली चली और आप मान लो यहां पे थे तो आपको गोली 16 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती नहीं देती। व्यक्ति साइकिल उस स्थान से दूर जा रही है जिससे गोली की आवाज 18 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती। इस चीज का मतलब क्या है, वो चीज समझनी है। देखो मान लो व्यक्ति जब दूसरी गोली चलाई जाती है, जब दूसरी गोली चलाई जाती है तो व्यक्ति को 18 मिनट के बाद में सुनाई देता है। मतलब व्यक्ति यहां से यहां तक चल लिया। मान लो कितनी देर चला, 18 मिनट चला। कितनी देर चला, 18 मिनट चला। लेकिन जब गोली आई, लेकिन जब दूसरी गोली छोड़ी गई, मान लो कि दूसरी गोली यहां से चलती है यहीं से, और व्यक्ति को कितने टाइम बाद में सुनाई देती है, 18 मिनट के अंतराल पे सुनाई देती है। तो मतलब व्यक्ति जब दूसरी गोली चलनी थी, व्यक्ति यहां पे थी और गोली यहां पे थी। जब गोली चली तो व्यक्ति भी 18 मिनट चला। कितना चल पाया व्यक्ति, कम ही चलेगा भाई गोली से तो, और गोली 18 मिनट में इस व्यक्ति को सुनाई देती नहीं देती। तो आप लोगों ने क्या देखा, गोली पहले इसकी बात करो तो गोली यहां तक 16 मिनट में पहुंच गई थी, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी को कितने टाइम में पार की गोली ने पहुंची, 2 मिनट में की नहीं की। तो गोली ने यहां से यहां तक की। जब आदमी 18 मिनट यहां से यहां तक चला उस टाइम गोली यहां से यहां तक 2 मिनट में आ गई। 16 मिनट तक तो यहां तक चली और 2 मिनट। तो आप लोगों ने क्या देखा, जितनी दूरी आदमी ने यहां से यहां तक 18 मिनट में चली, इतनी दूरी गोली ने 2 मिनट में तय कर दी नहीं कर दी। तो एक तो कॉन्सेप्ट, इस चीज को दो मेथड से समझ सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर है। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस बराबर है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जब दूरी बराबर क्या होता है, जो समय का जो रेशो होता है चाल का उल्टा होता है, या चाल का रेशो समय का उल्टा होता है। तो डिस्टेंस मान लो ये डिस्टेंस है, तो ये तो गोली का समय मान लो, और ये आदमी का समय ले लो, और ये गोली का समय ले लो। ठीक है, तो देखो समय देखते हैं। तो आदमी का समय कितना भाई, यहां से यहां तक ये दूरी चलने में 18 मिनट लगी, और यही दूरी चलने में गोली को 2 मिनट लगी। तो कितना रेशो आ गया समय का, 9:1 आ गया। ये 9 यूनिट लेती है तो ये उस दूरी को तय करने में गोली 1 यूनिट लेती है। लेकिन चाल की बात करूं तो इसका उल्टा हो जाएगा।
होता है, दूरी सेम हो तो दूरियां बढ़ेगी, समय और चाल। ये चीज अपन ने पढ़ी थी। तो क्या हो जाएगा अपने पास, चाल का अनुपात इसका 1:9। देखो जब भी तो हुआ कि भाई 9 यूनिट टाइम लग रहा है तो मतलब उसकी चाल कम थी, और इसको 1 यूनिट टाइम लग रहा है मतलब उसकी चाल ज्यादा थी, तो गोली की चाल ज्यादा। अब जो चीज चाल दे रखी उसके बराबर कर दो। 81 मीटर पर सेकंड किसकी चाल है, गोली या ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल के बराबर गोली की चाल है, तो कितनी 81, तो कितना गुना हो गया, 9 गुना हो गया। तो ये भी 9 गुना हो जाएगा। समझ पाए? तो 9 मीटर पर सेकंड किसकी चाल आ गई भैया, ये उस आदमी की चाल आ गई, और उसकी 9 गुना किसकी चाल है, उस गोली की चाल थी। समझ पाए? लिख लो। ऐसा ही इसी पे बेस्ड क्वेश्चन अपन नेक्स्ट देखेंगे, जिससे आप इस क्वेश्चन को और वेरीफाई कर पाओगे कि भाई रियल में हो रहा क्या। लिखो, देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पिछले वाले में क्वेश्चन में क्या है कि व्यक्ति उस स्थान से दूर जा रहा है, और इसमें क्या है, व्यक्ति उस स्थान की ओर है, मतलब गोली की तरफ आ रहा है। देखो क्या है, एक ही स्थान से 2 गोलियां 28 मिनट के अंतराल पर चलती है। एक चला दी, फिर दूसरी 28 मिनट के अंतराल पर चलती है, जिससे गोली की आवाज 26 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती है। क्यों देती है? क्योंकि व्यक्ति ट्रेन से उस स्थान की ओर आ रहा है, जिससे 26 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 325 मीटर पर सेकंड है तो ट्रेन की चाल क्या होगी, और वो निकालनी अपने को लास्ट में किलोमीटर प्रति घंटे। तो ट्रेन की चाल ज्यादा होगी या ध्वनि की चाल ज्यादा? ध्वनि की तो चाल ज्यादा ही होगी। तो इसको एक छोटा रूप भी बता दूंगा, आप सीधा भी कर सकते हो और लॉजिकली भी देख सकते हो। देखो कैसे, एक ही स्थान से 2 गोलियां 28 मिनट के अंतराल पर छोड़ी जाती है। एक चीज समझ लो, मान लो ये गोली है और ये ट्रेन, ये गोली है और ये ट्रेन, ये गोली है और ये ट्रेन है। ओके, गोली 28 मिनट, मान लो कि इसमें कोई व्यक्ति बैठा है, कोई व्यक्ति इसमें बैठा है। गोली 28 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती है, मतलब 28 मिनट के अंतराल पर चलाई, मतलब पहले मैंने गोली चलाई, 28 मिनट के अंतराल पर चली गई। ये व्यक्ति यहीं पे दोबारा बैठा रहता, ये व्यक्ति कहीं पे नहीं चलता, तो दोबारा 28 मिनट के अंतराल पर दोबारा 28 मिनट के अंतराल पर सुन जाती। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, व्यक्ति ट्रेन से उस स्थान की ओर आ रहा है, मतलब ट्रेन की चाल और वही व्यक्ति की चाल होगी, उस स्थान की ओर आ रहा है, जिससे गोली की आवाज 28 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती है। क्यों? मतलब पहले तो 28 मिनट के बाद में उसको सुन गई, लेकिन जब दूसरी गोली चली तो उसको 26 मिनट के अंतराल पर बाद सुनाई देती है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये ट्रेन 26 मिनट चल के कहां से कहां आ गई, यहां आ गई। ये ट्रेन 26 मिनट में चल के यहां से यहां आ गई, लेकिन गोली भी तो 26 मिनट चली है। ये दूसरी गोली थी, ये दूसरी गोली, तो ये गोली भी तो 26 मिनट चली है, और 26 मिनट में ये गोली कहां पे पहुंची, ये गोली 26 मिनट में यहां पहुंचती। और यदि इसी पॉइंट को उसको पहुंचना होता जो उसने तय नहीं की, तो 26 मिनट 28 मिनट रेगुलर पहुंचती थी। यदि यही दूरी उसको चलनी होती, जो दूरी ट्रेन में बैठा व्यक्ति 26 मिनट में तय करके आया है, वही दूरी यदि अपने को किससे तय करनी होती, बंदूक से, तो 26 मिनट तो चल ली। एक्चुअल में 28 मिनट यहां से यहां तक के लगते थे, 26 मिनट यहां तक के लगे, तो गोली को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता भाई, 2 मिनट लगता। तो मैं यहां से क्या बोल सकते हूं, गोली द्वारा 2 मिनट में तय दूरी और व्यक्ति द्वारा 26 मिनट में तय दूरी क्या होगी, बराबर होगी नहीं होगी? तो यहां से वही कॉन्सेप्ट लगा लो, जब दूरी बराबर हो तो जो समय का जो रेशो होगा वो चाल का उल्टा, या जो चाल का जो रेशो होगा वो समय का उल्टा होगा। तो अपने पास समय का रेशो दिया है, चाल का निकाल लेंगे, और चाल अपने को कुछ ही आओ देखो, समय निकालते हैं। क्या निकालते हैं? समय। किसका चाहिए अपने को? ट्रेन का। ट्रेन बोल दो या आदमी ही ट्रेन में बैठा है, तो समान चाल से वही चाल ट्रेन की है, वही आदमी की है। ठीक है, जो पूछे। और नीचे बात कर लेते हैं गोली की। ठीक है,
ट्रेन का या आदमी का टाइम कितना, जो 26 मिनट में चलता है गोली उसको 2 मिनट में तय कर देती, जो उसने अभी चली नहीं है। सिर्फ अपन अपना क्वेश्चन करना चाहते हैं, कितनी 26 मिनट, कितना 26, और इसका गोली 2 मिनट में। तो उसका समय का रेशो क्या है अपने पास रियल में 13:1 आया। तो चाल का रेशो इसका उल्टा होगा, वही सेम डिस्टेंस चलनी है तो 1:13 हो रहा नहीं होता। तो ट्रेन यदि 1 यूनिट की चाल है तो गोली की चाल उसकी 13 गुनी चाल है। कितनी गुनी चाल है 13। लेकिन रियल में ट्रेन की या धवनी या गोली की चाल, धवनी बोल दो या इसको गोली बोल दो, वही बराबर होगी, गोली या धवनी। जो चाल अब गोली की है या धवनी की है वो कितनी है 325 मीटर पर सेकंड है, नहीं है? तो कितना गुना है देखो, 13 दूनी 26, कितना बच गया अपने पास 6, 13 पंजू 65, मतलब 25 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, तो प्रत्येक मान 25, तो ये कितनी आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो अपन ने क्या देखा, ट्रेन की चाल कितनी है, यदि मीटर पर सेकंड में देखें तो 25 मीटर पर सेकंड, देख लो इसकी 13 गुनी है, नहीं है? यदि ये चीज आपको किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है तो मैंने आपको बताया था, बड़े वाले में 18 का पाड़ा और छोटे वाले में यदि 5 का पाड़ा लगता है तो लगा दो। छोटे वाले में 5 का पाड़ा लग रहा है, 5 25, तो बड़े वाले में किलोमीटर प्रति घंटे वाले मात्रक में 18 का पाड़ा लगा देंगे। कितना है 18 पंजू 90 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आप चेंज भी कर सकते थे, 25 को किससे इंटू करते हैं 18/5 से, तो कितना 5, और कितना आता वही 90, आता नहीं आता? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन की चाल है, और मीटर पर सेकंड में उस गोली की चाल कितनी थी 325 मीटर पर सेकंड। समझ पाए? लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो पिछले 2 क्वेश्चन में अपन ने क्या देखा था कि बंदूक चल रही थी, बंदूक से गोलियां चल रही थी, तो अपन ध्वनि की चाल या गोली की चाल को बराबर कर रहे थे, या फिर वहां पे व्यक्ति की चाल निकाल रहे थे। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पे है बसें निकलती है बस डिपो से। कैसे निकलती है, एक बस डिपो से हर 21 मिनट में बसें निकलती है, परंतु बस डिपो से दूर जा रही है, परंतु बस डिपो से दूर जा रही एक सुंदर युवती को हर 28 मिनट में बस मिलती है। बसों की चाल ज्ञात करो यदि युवती की चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो देखो इस चीज को समझना, मान लो ये बस यहाँ पे है और युवती यहाँ पे, तो यहाँ से बसें निकल रही हो और आप हमेशा यहीं पे खड़े हो, बार बार आप कहाँ पे खड़े हो, यहीं पे खड़े हो। तो यहाँ से बस चली और आपको 21 मिनट में मिल गई, दोबारा बस चली आपको 21 मिनट में ही मिलेगी, क्योंकि आप भी तो हिल रहे हो नहीं है वहीं से। यदि ये 10 बजे चली और आपको 10:21 पे पहुँच गई, ठीक है, अब ये बस अगली बस 10:21 पे चलेगी और आपको कितने पे मिलेगी 10:42, मतलब हर 21 मिनट बाद में तो आपको मिल रही है, मिल रही नहीं मिल रही, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीछे भी टाइम गैप जो पीछे चल रहा है वही टाइम गैप आगे भी रहेगा यदि आप सेम जगह रहोगे। तो दोनों बार यदि ये युवती यहीं पे होती तो उसको बसें कितने टाइम में मिल जाती, हर 21 मिनट में मिलती। लेकिन बस डिपो से दूर जा रहे एक सुंदर युवती को हर 28 मिनट बस मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि ये युवती पहली बार तो 21 मिनट में मिलती, यदि ये दूर चली गई कितना टाइम चली है 28 मिनट में ये युवती यहाँ से चल के कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई नहीं आ गई। तो बस को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा वो देखो, बस दूसरी बस है कोई मान लो यहाँ से यहाँ तक गई तो वो तो 21 मिनट लगनी है। फिर यदि इस युवती तक पहुँचना है तो बस को कितना टाइम और लगा बताओ, बस को कितना टाइम लगा 7 मिनट लगेंगे, क्योंकि 21 मिनट तो यहाँ तक लगते हैं। यदि युवती तक पहुँचना है तो युवती 28 मिनट यहाँ तक आई, तो यहाँ से यहाँ तक की उसकी कितनी समय हो गया 7 मिनट और लग जाएंगे उसको, क्योंकि 28 मिनट में चलना था, 28 मिनट का मिलना था, तो ये 28 मिनट में यहाँ से यहाँ तक चलती है, तो ये 28 मिनट में भी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, क्योंकि 21 मिनट पहले चली तो इसको तो 7 मिनट ही लगे ये दूरी तय करने में। तो अपन क्या कह सकते हैं, बस ने जो दूरी 60 मिनट में तय की उस युवती ने वह दूरी 28 मिनट में तय की है, की नहीं की। तो जब दूरी समान होगा तो जो समय का रेशो होगा किस किस का,
बस का और युवती का, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, चाल का रेस हो जाएगा। बस का कितना है समय 7 मिनट में जितनी चलती है बस, युवती उतनी दूरी 28 मिनट में चलती है। तो कितना आ गया समय का रेशो 1:4 आ गया। समय का रेशो कितना आ गया भाई 1:4। तो चाल का रेशो कितना होगा 4:1, क्योंकि दूरी सेम है तो दूरियां बढ़ेगी, समय और चाल जिसका दे रखा है उसके बराबर कर दो। यहाँ पे किसका दे रखा है, युवती की चाल दे रखी है, और युवती की चाल यहाँ पे रियल में कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कितना गुना 30 गुना होगा, तो प्रत्येक मान कितना हो जाएगा 30। तो कितना आ जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटे किसकी चाल आ जाएगी अपने पास, बोलो। ये आ जाएगी अपने पास बसों की चाल, मतलब हर बस की चाल कितनी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात की अपन ने बसों की और बंदूक की गोली चलने की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दुर्घटना से रिलेटेड। यदि बसों की चलते चलते रास्ते में दुर्घटना हो जाए, यदि ट्रेनों की चलते चलते रास्तों में दुर्घटना हो जाए, वैसे क्वेश्चनों को अपन क्या कैसे देखेंगे, आओ देखते हैं। इसको लिखो पहले, लेकिन देखो अब बात करते हैं जब यात्रा में दुर्घटना हो जाए। जब यात्रा में दुर्घटना हो जाए तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करेंगे वो देखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो इस चीज को। एक कार दिल्ली से 52 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। उसके बाद वह अपनी चाल के 4/5 चाल से चल पाती है तथा गंतव्य स्थान पर 18 मिनट देरी से पहुंचती है। ओके, यदि वह कार 64 किलोमीटर बाद चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई होती तो अपने गंतव्य स्थान पर 12 मिनट देरी से पहुंचती, तो कार की सामान्य चाल क्या होगी तथा दिल्ली से गंतव्य स्थान के बीच की दूरी क्या होगी। देखो एक कार दिल्ली से 52 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना हो जाती है। ये है मान लो दिल्ली, और 52 किलोमीटर चली, कितनी चली 52 किलोमीटर चली ये कार, यहाँ थी। 52 किलोमीटर चलने के बाद ये कार क्या हो जाती है, यहाँ से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। उसके बाद अपनी चाल के 4/5 से चलेगी, मतलब जिस चाल से चल रही थी उसके 4, मतलब यदि उसकी स्पीड 5 थी तो दुर्घटना हो गई गाड़ी की, तो वो गाड़ी थोड़ी आराम से चलने लगी। कई बार हो जाता है ना कि रास्ते में आप गए, कहीं छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया तो अपनी स्पीड कम, आराम से घर आ जाते हो, भाई पता नहीं क्या दोबारा क्या कुछ हो जाए। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है। तो उसने अपनी चाल 4 कर दी। तो यहाँ पर मान लो उसकी गंतव्य स्थान मान लो ये है, उसका गंतव्य स्थान ये है, तो कितनी लेट हो जाता है वो 18 मिनट देरी से पहुंचता है। एक चीज यहां से समझना है, यदि आपने अपनी चाल 5 से 4 कर ली और आपको दूरी यहीं पे जाना, तो वही चीज है सेम कॉन्सेप्ट। जब दूरी समान हो तो चाल का रेशो समय का उल्टा, या समय का रेशो होगा वो चाल का उल्टा। क्यों होगा, देखो यदि आपने अपनी स्पीड 5 से 4, क्योंकि दुर्घटना होगी तो आपने स्पीड अपनी 4 कर ली, तो जब स्पीड आपने कम कर ली तो क्या टाइम आपको ज्यादा नहीं लगेगा, लगेगा। और एक्चुअल टाइम क्या है, रियल टाइम तो यही भाई, रियल टाइम तो यही था आपका। रियल टाइम क्यों, रियल क्यों है, क्योंकि यदि पहले आप 5 की स्पीड जाते तो आपको तो 4 टाइम लगता, लेकिन अब आप 4 की स्पीड से जा रहे हो तो आपको 5 मिनट टाइम लग रहा है, उल्टा हो रहा है ना। तो आप कितना लेट हो गए वो देखो, यदि आप पहले 4 टाइम लगता था, आप 5 टाइम लग रहा है, मतलब आप 1 यूनिट लेट हो गए, आप 1 यूनिट लेट हो गए। और ये 1 यूनिट लेट कितने को बताता है, 18 मिनट लेट को बताता है या 18 मिनट देरी को बताता है। तो यदि आपकी दुर्घटना नहीं होती, यदि आपकी मान लो दुर्घटना नहीं होती तो आप 4 यूनिट में पहुंच जाते, मतलब यहां से यहां तक जाने में आपको 18 चौक 72 मिनट लगते नहीं लगते। तो यदि मैं इसको 18 से इंटू कर लूँ रियल निकालने के लिए, 4 गुणा 18, मतलब यहां से यहां तक मेरे को कितना टाइम लगता, 72 मिनट लगता। बोलो लगता नहीं लगता। जब आप रियल में आपकी दुर्घटना कुछ भी नहीं होती और आप जितना टाइम लिया तो वो तो लिया, लेकिन आगे भी 72 मिनट में आप पहुंच जाते। लेकिन होता क्या आगे जाके, यदि वह कार 64 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई होती तो अपने गंतव्य स्थान पर 12 मिनट देरी से पहुंचती। कहने का मतलब इसका ये है कि सेकंड कंडीशन आपकी कार थी और 64 किलोमीटर चल ली, 52 तो चली, कितनी चल ली 64 किलोमीटर चलने के बाद में वो कार क्या हो जाती, दुर्घटनाग्रस्त होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी है भैया, 64 किलोमीटर। समझ पा रहे हो।
और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती तो वही सामान्य चाल से न चल के कुछ कम चाल से चलती, और वही देर के कुछ चेंज नहीं किया, वो अपनी किस चाल से चलती, 5 से 4 कर लेती, तो उसकी चाल अब दोबारा क्या हो गई, 4 से 5 होगी। तो समय का जो रेशो होगा 5-4 होगा। भाई चाल कम करिए तो समय तो ज़्यादा ही लगेगा, और 5 लगता है रियल, मतलब अब 5 लग रहा है रियल में समय, और पहले 4 रियल में 4 लगता था। लेकिन यहाँ पे पहले वाला और अब वाला नहीं दे रखा, इसने दे रखी है लेट हो गया। अब कितना लेट हो गया, 1 यूनिट लेट हो गया, और ये 1 यूनिट लेट कितने को बताता है, देखो 12 मिनट को बताता है। लेकिन जब रियल में यदि इसकी दुर्घटना नहीं होती 64 किलोमीटर बाद में भी, तो इसको कितना टाइम लगता, 1 यूनिट का वैल्यू 12, तो 12 चौक 48 मिनट लगते। समझ पा रहे हो? कहने का मतलब ये आगे कितने टाइम पहुंच जाती, 48 मिनट में पहुंच जाती। तो यहां से यहां तक उसको 72 मिनट लगते हैं, यहां से यहां तक उसको 48 मिनट लगते हैं। ये चीज समझ में आ रही है अपने को? जब दुर्घटना बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। तो आप एक चीज समझो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, यदि मेरे पास यहां से यहां तक की दूरी है और ये मेरे को पता है कि मैं इस चाल से गया, तो यहां तक का समय निकाल लूंगा। लेकिन मेरे पास दूरी तो यहां तक की है और मैं समय मेरे पास यहीं तक का है, तो क्या आपके पास चाल निकलेगी? उस कंडीशन में नहीं निकलेगी। यदि यहां तक की दूरी और यहां तक का चला समय मेरे पास मिल जाए, तो मैं उस ट्रेन की और उस कार की चाल बता सकता हूँ। वही चीज़ अपन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक 72 किलोमीटर, और यहाँ 72 मिनट लगा, और यहाँ से 48 मिनट। मैं यदि यहाँ की बात करूँ, यदि दुर्घटना नहीं होती तो यहाँ से यहाँ तक का समय कितना था, देखो 72 मिनट यहाँ तक, तो कितना खा लिया, 24 मिनट और जोड़ दो, मतलब 72 में से 48 निकाल देता हूँ मैं, तो कितना आ गया, 24 मिनट यहाँ तक के लगते हैं मेरे को। मतलब इस डिस्टेंस को तय करने में मेरे को 24 मिनट लगते। और ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, देखो 64 यहाँ तक की थी और 52 यहाँ तक की, तो कितनी डिस्टेंस बच गई, वो आप निकाल दो। 64 में से 52 निकाल दो, 64 में से 52 निकाल दो, तो दूरी कितनी आ गई आपके पास, 12 किलोमीटर। आ गई नहीं आ गई? तो क्या यहाँ से अपन चाल नहीं निकाल सकते? देखो ये दूरी है और यहाँ तक का समय है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय है, नहीं है? और ये समय मिनट में है, तो इसको किस में बना लो, घंटे के अंदर। तो 60 का भाग लग जाएगा इसके अंदर, तो किस में होगा, ये घंटे के अंदर। सोल्व कर लो तो किलोमीटर प्रति घंटे में अपने पास क्या आ जाएगा, चाल आ जाएगी 2। तो आपकी चाल कितनी आ गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी चाल आ जाती है। ओके, तो अपन क्या बोलते हैं, कार की सामान्य चाल कितनी निकाल दी अपन ने, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। निकाल दी नहीं निकाल दी? अब दिल्ली से गंतव्य स्थान के बीच की दूरी क्या होगी, क्या होगी? देखो कैसे निकालेंगे, इससे निकाल लो, इससे निकाल लो। अब देखो 52 किलोमीटर तो आप चले, देखो दूरी मैं 2 तरीके से निकाल के दिखाता हूं आपको, दोनों से सहमी आई कैसे। यहां पे आप 52 किलोमीटर चल लिए पहले ही, प्लस अब 72 मिनट और चले, 72 मिनट और चले, और किस चाल से चले, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के, तो पहुंच जाओगे अपनी जगह पे। तो 52 प्लस कितना आता है, देखो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो देखो यहां से यहां तक की मेरे को दूरी निकालनी है, तो चाल किस चाल से गया, वही 30 की, वो कहीं पे जा रहा है, वो 30 की चाल किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। और कितना मिनट चला, 72 मिनट। मिनट में है तो भाग दे दो 60 का, तो घंटे के अंदर हो गया नहीं हो गया? तो कितना आया, 2, और ये कितना 36। तो 52 प्लस 36 अपने पास कितना आ गया, 88 किलो। तो गंतव्य स्थान के बीच की दूरी कितनी हो गई, दिल्ली से गंतव्य स्थान के बीच की दूरी 88 किलोमीटर। या आप इससे निकाल लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो यहां से यहां तक की दूरी 64 किलोमीटर, और बाकी दूरी आप 48 मिनट में जा रहे हो। तो पहले तो आप 64 गए, और बाकी दूरी वही चाल गुणा समय, 30 की स्पीड से तो आपको जाना है। और कितना मिनट चलना है, 48 मिनट चलना है। किसका भाग लगा देंगे, 60 का भाग लगा देंगे। कितना आया, 2, 24। तो 64 और 24 कितना हो गया, 88। तो कैसे भी निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते। तो अपन ने कितना देख लिया, दूरी तो अपने पास 88 किलोमीटर आ गई, और चाल कितनी आ गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। इस चीज को मैं एक छोटा सा मेथड बताऊं, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगा सको
तो मैं उस चीज़ को समझाता हूँ। देखो कैसे, ये एक बार नोट डाउन कर लो इसको, फिर इसी चीज़ को एक छोटे से कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ। देखो बेटा, देखना इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि ये गाड़ी चली और 52 किलोमीटर के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ओके, लेकिन और कितना लेट हो गई, बोलो लेट कितना हो गई ये गाड़ी अपने पहुंचने में, मतलब लेट की बात कर रहा हूं, 18 मिनट लेट हो गई। लेकिन जब ये गाड़ी यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होके गाड़ी यहाँ पे एक्सीडेंट होती तो कितना, 64 किलोमीटर बाद में, मतलब 12 किलोमीटर ये रहा और 52 किलोमीटर, मतलब ये गाड़ी 64 किलोमीटर बाद में दुर्घटनाग्रस्त होती तो कितना लेट होती, ये देखो 12 मिनट लेट होती। चीज समझना आप, कितना लेट होती, 12 मिनट लेट होती। अब एक चीज समझो, ये गाड़ी यदि 12 किलोमीटर बाद में दुर्घटनाग्रस्त होती तो कितना टाइम बचा लेती। एक चीज समझना, यहां तक 18 मिनट लेट और यहां से 12 मिनट लेट है या नहीं है। यदि मैं सीधी बोल दूं, यदि गाड़ी 12 किलोमीटर, मतलब देखो यहां पे दुर्घटना वो सीधे दिख रही है क्योंकि 8 आपने 6 मिनट सेव कर लिए, कितने मिनट सेव कर लिए, 6 मिनट। यदि गाड़ी 12 किलोमीटर बाद, यहां से आओ, यदि गाड़ी 12 किलोमीटर बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई तो 6 मिनट सेव किए, देख लो आप साफ देख सकते हो कि यदि 12 मिनट होते, पहले 18 मिनट ले रहा, 12 मिनट तो मतलब 6 मिनट सेव कर लिए नहीं कर ली। अब देखो यदि मैं इसके पूरे 18 मिनट सेव करा दूं और ये गाड़ी यहाँ की आके यहाँ पे इसकी दुर्घटना हो जाए और अपनी जगह पहुंच जाएंगे, गाड़ी यहाँ पे आके दुर्घटनाग्रस्त होए, कुछ भी हो अपने को नहीं, मतलब अपने को दूरी आ जाएगी क्योंकि यदि 18 मिनट मैंने सेव कर लिए, आ जाएगी नहीं आ जाएगी 12 किलोमीटर। तो इसको 18 मिनट सेव करवा दो इसकी, तो कितने से इंटू कर रहूँगा, यदि 18 मिनट इसके सेव हो जाए पूरी के पूरे तो 18 मिनट लेट नहीं होती है गाड़ी, तो ये भी कितना गुना हो जाती। तो दुर्घटना कितनी किलोमीटर बाद में होती है, देखो बाढ़ती है 36 किलोमीटर बाद में होती नहीं होती। तो 52 + 36 आज आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ आ रहा है ना। तो दूरी बराबर कितना हो गया 52, और अपने 18 मिनट सेव हो गए और दुर्घटना से बच गई। 52 + 36 कितना आ गया, देख लो 88 किलोमीटर। आ रहा है नहीं आ रहा, लिख लो। यदि इस चीज को वैसे देखना चाहते, यदि दुर्घटना मान लो कि इसको 6 मिनट से हुए, अपन यहां तक तो 64 चल लिए, यदि दुर्घटना अभी यहां पे हो जाए मतलब 12 मिनट बाद में हो जाए, ठीक है, तो मतलब 6 मिनट सेव होते हैं। देखो इसी को 88 किलोमीटर दूसरे तरीके से भी निकालते हैं। देखो यदि मैं 12 किलोमीटर बाद में होती तो मतलब 64 तो यहाँ आ ही गए अपन, फिर कितना सेव करते हैं, 12 मिनट बाद में दुर्घटना करवा देते हैं इसकी, और यहाँ पे कितना हो गया, देखो गुणा 2 कर दो इसको, कितना 24 किलोमीटर। आ रहा नहीं आ रहा, तो दूरी कितनी आ गई 52, 64 तो पहले चल के आ गए थे और 24 ये कर दो, तो दूरी वही देखो 88 किलोमीटर आ रही नहीं आ रही। तो अपन ऐसे भी सीधा दिमाग लगा के कर सकते हैं। ओके, लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं दुर्घटना का वाला। देखो दुर्घटना से रिलेटेड अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है, ओके, जिसकी वजह से अपनी 2/3 चाल से चलती है। मतलब तो देखो चाल कम ही करेगा, पहले 3 थी तो अब 2 कर ली उसने, चाल से आगे बढ़ती है और 40 मिनट लेट। तो भाई चाल कम की तो लेट तो होना ही है, होना नहीं होना। अगर यह ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती तो बस 30 मिनट लेट होती। कितनी मिनट लेट होती, 30 मिनट लेट होती। तो दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी अपने को निकाल, आओ ये आपका दिल्ली, ये आपका दिल्ली और ये आपका मान लो आगरा, ओके। 8 बजे चलती है ट्रेन, कितने बजे चलती है, 8 बजे चलती है यहाँ से, और 6 घंटे बाद में खराबी आती है। मतलब मान लो कि 6 घंटे यहाँ कंप्लीट हो गए, इसमें गाड़ी में आ गई खराबी, तो 6 घंटे तो गाड़ी यहाँ पे चल रही और अपनी चाल कितनी कर ली, और उसने अपनी चाल 3 से 2 कर ली। तो समय मतलब अपने को दूरी तो इतना ही चलना है, तो समय का रेशो 3:2 होगा। तो समय का रेशो कितना होगा 3:2, मतलब समय ज़्यादा ही लगेगा यदि चाल आपने कम कर ली। और लेट कितने हो गए, आप एक में पहले 2 लगते तो आज 3 लग रहे हैं आपको एक्सीडेंट के कारण,
तो 1 यूनिट का वैल्यू आपके पास कितना आ रहा है, 40 मिनट आ रहा है। तो रियल टाइम आपका कितना है, 2 यूनिट है। यदि दुर्घटना नहीं यहाँ पे नहीं होती तो आप 80 मिनट में आराम से पहुंच जाते, दिक्कत कहाँ पे थी। तो 2 से इंटू कर दो तो कितना आ गया, कहने का मतलब 80 मिनट में मेरे डेस्टिनेशन पहुंच जाता। नेक्स्ट केस में क्या बात की है, अगर यह ट्रेन 200 किलोमीटर आगे दुर्घटनाग्रस्त हुई, मतलब ये दुर्घटना यहाँ पे नहीं होके ये दुर्घटना चलती रहती ट्रेन, और 200 यहाँ से 200 किलोमीटर आगे दुर्घटनाग्रस्त ये ट्रेन हो जाती तो क्या होता। ठीक है, तो वही चाल अपनी दुर्घटना यदि हो रही है तो चाल 2 से 3 कर रही है, सॉरी 3 से 2 कर रही है, चाल 3 से 2। तो समय का रेशो भैया इसका उल्टा 3-2। तो अब लेट कितना हो गया, देखो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 30 मिनट दे रखा है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 30 से इंटू कर दो। तो मतलब आगे आपको कितना टाइम लगेगा, तो लग रहा है 60 मिनट लग रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। यहाँ से यदि दुर्घटना नहीं होती तो आप यहाँ से 80 मिनट में पहुँच जाते और यहाँ तक 60 मिनट में पहुँच जाते। नीचे वाले रियल मान है, और ये दुर्घटना की देखना चाहो तो ऊपर से देख लो, लेकिन दुर्घटना से अपने मतलब नहीं है, एक्चुअल दूरी अपने को निकालनी है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का समय और यहाँ से यहाँ तक का समय, तो क्या यहाँ से यहाँ तक का समय मेरे पास नहीं है क्या, बताओ, है ना। 80 है रे, 60 है रे, तो मेरे को यहाँ 200 किलोमीटर जाने में 20 मिनट लगते हैं। और मैंने यही बोला था यदि मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का दूरी है और यदि यहाँ से यहाँ तक का समय है तो क्या अपन चाल निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे ना। यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक है मेरे पास समय है तो क्या मैं ट्रेन की चाल नहीं बता दूंगा, बता दूंगा नहीं बता दूंगा। तो देखो ट्रेन की चाल कितनी हो गई, ट्रेन की चाल आपके पास आ जाए, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी 200 और 20 मिनट घंटे के अंदर चाहिएगा आपका किलोमीटर, मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, मिनट के अंदर तो लेना ही नहीं है। दूरी के अकॉर्डिंग और समय के अकॉर्डिंग चाल बदलती है, तो दूरी किलोमीटर में तो समय को भी मिनट में, मिनट को किस में बना लोगे, घंटे के अंदर 60 का भाग लगा दो, 200 बटे 60 ऊपर चला गया, 20 नीचे आ गया, कितना आ गया 10, 600 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये किसकी चाल आ गई, ट्रेन की चाल आ गई। अब ये ट्रेन की चाल हो गई, ठीक है। अब इस चीज को दूरी निकालनी है, दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी, दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी, समझना एक बात को, बीच की दूरी। आपको दूरी निकालनी, चाल गुना समय होता है, चाल स्पीड इनटू टाइम होता है। तो आपके पास स्पीड तो है, कितनी स्पीड, तो 600 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन आप कितना टाइम चले उसमें, देखो दोनों से निकाल सकते हैं। कैसे, 6 घंटे तो पहले चले, मतलब यहाँ भी 6 घंटे चले तो यहाँ भी 6 घंटे चले, 6 घंटे तो पहले चले और आगे 80 मिनट चले, तो टोटल आप कितना चलिए 60 मिनट इसमें निकाल लो एक बार, तो 7 घंटे और 20 मिनट, 7 घंटे 20 मिनट का मतलब कितना है कुल समय, टोटल टाइम 80 मिनट का बना लो। 80 मिनट को क्या लिख पा रहे हो यहीं पे देखो, 80 बटे 60 मतलब 4 बटे 3, मतलब 1 से 1 बटा 3 घंटे। तो आपके पास कितने हो गए टोटल टाइम, 6 घंटे पहले और 1 से 1 बटा 3 घंटे ये रहे, मतलब सही 1 बटे 3 घंटे अपने को चलना है 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो 7 के 21 एक 22 बटे 3 घंटे, बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता। देखो अपना समय कितना आ गया, 22 बटे 3 घंटे आ गए, और इस 22 बटे 3 घंटे चलना है अपने को किसी स्पीड से, 600 की स्पीड से। लगा दो कितना आया, 2 22 गुणा 200 मतलब 4400 किलोमीटर क्या आ गया अपने पास, दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी। ठीक है, तो अपन ने आज बात की बंदूक के क्वेश्चनों की, आज अपन ने बात की जब दुर्घटनाएं हो जाती है कारों की, ट्रेनों की। ठीक है, तो कल बात करेंगे अपन सापेक्ष चाल की। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।